बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। और कलयुग में ना किसी को ज्ञान प्रिय है और ना वैराग्य प्रिय है। फिर भी भक्ति महारानी आप चिंता मत करो। आप तो जिसके हृदय में निवास करती हैं, नारद जी भक्ति महारानी से कह रहे हैं कि भक्ति महारानी आप जिसके हृदय में निवास करती हैं उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं कि न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवत भक्तों, जिन भगवान को योग से यज्ञ से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो भगवान केवल एकमात्र भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसमें ब्रज की गोपिकाएं प्रमाण हैं। देखो, ब्रज की गोपिकाओं ने कोई तप नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, बस ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के चरण कमल में भक्ति की। अब भक्ति करके श्री कृष्ण को गोपिकाओं ने प्राप्त कर लिया। तो नारद जी के मुख से जब भक्ति महारानी अपनी महिमा सुनी तो पुलकायमान हो गई, प्रसन्न हो गई भक्ति महारानी। और नारद जी से बोली कि नारद जी, मैं आपके हृदय में सदैव निवास करूंगी, लेकिन पहले आप मेरे दोनों पुत्रों को सचेत करो, ज्ञान वैराग्य को। तो नारद जी ये सुने, ये सुन करके नारद जी वेद वेदांत गीता के पाठ के द्वारा ज्ञान वैराग्य को सचेत करना चाहे, लेकिन ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए, उनमें चेतना नहीं आई। तो नारद जी चिंतित हो गए कि ज्ञान वैराग्य सचेत कैसे होंगे। तो आकाशवाणी हुई कि नारद, तुम्हारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है ये प्रयास सफल होगा, लेकिन इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वो सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनीश्वर बताएंगे। नारद जी ये आकाशवाणी जब सुने तो बद्रिकाश्रम गए, जहां करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी संत शिरोमणि सनकादिक मुनीश्वर से नारद जी की भेंट हुई। और नारद जी ने वृंदावन की सारी घटना सनकादिकों को बताया। तो सनकादिक मुनीश्वर बोले कि नारद जी चिंता मत करो, ज्ञान वैराग्य को सचेत करने का उपाय यहां पहले से विद्यमान है, वो है भागवत की कथा। तो नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी बोले, जब मैं बार बार ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, जब उनमें चेतना नहीं आई तो ये भागवत की कथा से कैसे उनमें चेतना आ जाएगी। तो सनकादिक मुनीश्वर समझ गए कि अभी नारद जी को भागवत की महिमा का ज्ञान नहीं। सनकादिक मुनीश्वर बोले कि नारद जी, ये जो भागवत की कथा है ये कोई साधारण कथा नहीं है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। हरे नमः। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। श्रोताओं, वेदों के सार को लेकर, उसके तत्व को खींचकर भक्ति ज्ञान वैराग्य का निरूपण करते हुए व्यास जी ने भागवत की कथा को लिखा है। श्रोताओ, जैसे दुग्ध से घृत की कीमत ज्यादा होती है कि नहीं होती, और गन्ने से शक्कर की कीमत ज्यादा होती है कि नहीं होती, तो वैसे ही वेद वेदांत से बढ़कर के ये भागवत की कथा है। अब व्यास जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसको प्रकाशित किया है।
नारद जी इतना सुने, दोनों हाथ जोड़ लिए सनकादिक मुनीश्वरों के सामने। अब बोले कि सनकादिक मुनीश्वरों, अब मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरसो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। ध्यान देना सब कोई। नारद जी सनकादिक मुनीश्वरों से कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। नारद जी कह रहे हैं कि सनकादिक मुनीश्वरों, अब मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं महाराज, आप कृपा करो। क्योंकि जब मनुष्यों के सहस्रों जन्मों का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भाग्य बन करके उदय होता है, तब इस मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब इस मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान रूपी अंधकार की ओर जाकर के जो ये मनुष्य भटक गया है, उससे ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आने लगता है। सनकादिक मुनीश्वर कह रहे हैं कि नारद जी आप चिंता मत करो, ज्ञान वैराग्य को सचेत करने का उपाय यहां है, भागवत की कथा है। नारद जी हाथ जोड़ लिए, बोले सनकादिक मुनीश्वरों, अब मैं आपकी शरण में हूं, ज्ञान वैराग्य सचेत हो जाए, भक्ति को आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए मैं श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराऊंगा। तो महाराज कहां कराएं आयोजन? तो सनकादिक मुनीश्वर बोले हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर आनंद नामक एक घाट है, साधु संतों से सेवित है, देवता और सिद्ध लोग भी उस स्थान का सेवन करते हैं, आप वहीं पर भागवत की कथा का आयोजन कराइए। तो श्रोताओं, नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराया गया, जिसमें वक्ता सनकादिक मुनीश्वर चुने गए और श्रोता स्वयं नारद जी बने। सनकादिकों ने जब श्रीमद् भागवत की कथा पर प्रवचन करना प्रारंभ किया तो भगवत भक्तों, उस समय हिमालय आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां, वशिष्ठ आदि ऋषि, ये सब अपना अपना स्थान भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए आने लगे। और सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत की कथा पर प्रवचन करते हुए कहा कि श्रोताओं, आत्म कल्याण के लिए बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे पुराण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण पर्याप्त है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रोताओं ध्यान देना, भागवत की कथा को निरंतर श्रवण करते रहो, भागवत की कथा को निरंतर सुनते रहो, क्योंकि यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रोताओं, भागवत की कथा को अगर निरंतर श्रवण करते रहोगे, भागवत की कथा को अगर निरंतर सुनते रहोगे, तो ये जो चित्त है, ये जो मन है, ये मन भगवान के चरण कमल में लग जाएगा। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। आगे सनकादिक मुनीश्वर कह रहे हैं कि अश्वमेध सहस्राणि
वाजपेय सतानि च सुख शास्त्र कथायांश्च कलाम नारहंति खोडसिम। भगवत भक्तों, अश्वमेध सहस्त्राणी, एक दो नहीं, कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर ले, वाजपेयी यज्ञ कर ले, और कोई भागवत की कथा को सुन ले, तो जो हजारों अश्वमेध यज्ञ किए, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ की, ये सब भागवत की कथा के सामने 16 आने में एक आने के बराबर भी नहीं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। भगवत भक्तों, न गंगा न गया न काशी न पुष्कर न प्रयाग, ये सब तीर्थ भी भागवत की कथा के सामने फल की समानता में, फल की तुलना में कुछ नहीं। और आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचिद चेत्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चंडाल वच खर बद बदते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। कि आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचिद। बड़े ध्यान से सुनना, सनकादिक मुनीश्वर श्रीमद् भागवत की कथा पर प्रवचन करते हुए कह रहे हैं कि आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचित, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो नर नारी अपनी आयु में चित्त लगा करके भागवत की कथा को श्रवण नहीं किए, भागवत की कथा को नहीं सुने,